5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद पूरे देश को एग्जिट पोल का इंतजार था। इन एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ करने के बजाय उलझन बढ़ा दी है। आज की स्थिति ना तू जीता ना मैं हारा वाली है। इन एग्जिट पोल ने ना बीजेपी को उत्साहित किया है और ना कांग्रेस को खुश। दोनों ही दलों को 3 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल को देखकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यानी एमपी पर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है, तो राजस्थान के बारे में भी तस्वीर साफ नहीं है। कंफ्यूजन का कारण ये है कि कुछ एग्जिट पोल ने एमपी में बीजेपी तो तमाम ने कांग्रेस को सत्ता में आते दिखाया है। यही हाल राजस्थान का भी है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुछ हद तक तस्वीर साफ दिखती है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में कुल स्कोर देखें तो अभी अनुमानों में झुकाव कांग्रेस की ओर है। लेकिन असल में अगर बीजेपी एमपी के साथ राजस्थान फतेह करती है तो सीन पलट जाएगा। यानी 3 दिसंबर को असली फाइनल के लिए दिल थाम कर बैठना होगा। खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ग्वालियर चंबल की वजह से ही 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 88 में से 112 और कांग्रेस को 113 में से 137 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में हो रहा है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए असहज करने वाले नतीजे हैं। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल की 34 में से बीजेपी को 4 से 8 और कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिल रही हैं। अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। ग्वालियर चंबल की सीटों पर ही उनका प्रदर्शन टिका हुआ है। पार्टी में आगे की स्थिति उनकी तभी मजबूत रहेगी जब ज्यादा से ज्यादा उनके वफादार चुनाव जीतेंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को निकाय चुनाव में झटका लग चुका है। कई सालों बाद पार्टी ग्वालियर और मुरैना में मेयर चुनाव हार गई थी। ऐसे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि सिंधिया अपने दावों पर कितना खरे उतर पाते हैं। नमस्कार।